सो वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न विद एनआईएस। आज हम बात करेंगे टीओसी के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने बताया था स्ट्रीम के बारे में, ब्लॉक के बारे में। आज हम बताएंगे टीओसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है, व्हाट इज टीओसी। टीओसी क्या होती है? ठीक है, टीओसी होती है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चे अभी सीबीएसई, आईसीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड में जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, ठीक है, और कुछ एग्जाम देने के बाद उनका रिजल्ट भी आ गया है अभी, तो कुछ बच्चों की फेल हो गए, कुछ बच्चे की आरटी लग गए, कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट लग गई है। ठीक है, सपोज कर लो हमारे पास 5 सब्जेक्ट थे क्लास 10th में। ठीक है, क्लास 10th में हमने सपोज कर लो हमारे पास 5 सब्जेक्ट थे, उसमें 5 सब्जेक्ट थे, उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, फोर्थ सब्जेक्ट और 5 सब्जेक्ट। हम 3 सब्जेक्ट में पास हो गए हैं। ठीक है, पास एंड 2 सब्जेक्ट में हम फेल हो गए हैं। ठीक है, तो टीओसी एनआईएस में टीओसी अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारा ईयर बच जाएगा और उसी ईयर में हमारा एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, टीओसी का इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, हमने एग्जाम दिए 2 सब्जेक्ट के, पहले से ये पॉलिसी चलती थी कि हम दो सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, बट अब ये पॉलिसी आ गई है कि हमें 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देना कंपलसरी है। ठीक है, अब हमने जैसे जो 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, हमने 2 सब्जेक्ट तो ले लिए हैं, जैसे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में हम फेल हो गए थे। ठीक है, हमने 2 सब्जेक्ट तो ले लिए हैं। अब ऐसा नहीं कि यही सब्जेक्ट लो, आप चेंज भी करवा सकते हो सब्जेक्ट को, कि कोई सी भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे डाटा एंट्री होती है, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। ठीक है, हमने एक पास वाला ले लिया, एक हमने पास वाला सब्जेक्ट ले लिया। अब क्या हुआ, एक नया रिजल्ट बन के आ गया। ठीक है, उसमें जो पास जिसने 2 सब्जेक्ट में पास थे वो तो एज इट इज नोट हो गए, यहाँ पे इस सब्जेक्ट में पास थे, इस सब्जेक्ट में पास थे, बट जो आपने 3 सब्जेक्ट के एग्जाम दिए थे उनमें पास हो गया, फिर दोबारा न्यू वो आ गई, रिजल्ट आ गया, तो 3 सब्जेक्ट में और पास हो गया, तो फुल रिजल्ट बन के आ गया हमारे पास। इससे हमारा ईयर बच गया, पहली बात। और दूसरी बात, हम ड्रॉप होने से बच गए हैं। इससे क्या हुआ कि हमने उसी ईयर में हमने अपना एग्जामिनेशन दे दिया, नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं किया हमने। ठीक है, अब होता है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ओडीई। क्या बोलते हैं? ओडीई। ओडीई क्या होता है? ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। क्या होता है? ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। ठीक है, अब ओडीई एग्जाम होते कब है? ओडीई एग्जाम होते हैं एक्सपेक्ट मई, अप्रैल, अक्टूबर एंड नवंबर। इन 4 मंथ को छोड़कर सारी मंथ में एग्जाम होते हैं। ठीक है, जैसे जनवरी, हमारा रिजल्ट आया मई में आता है हमारा रिजल्ट। ठीक है, हमने जून में टीओसी अप्लाई कर दिया। ठीक है, हमने जून में टीओसी अप्लाई कर दी, इससे हमारा एक तो ईयर बच गया। ठीक है, हमने अप्लाई किया। अब इसमें होता क्या है कि इसके इंस्ट्रक्शन क्या होता है, पहली बात इंस्ट्रक्शन क्या होता है इसके, कि हमें क्या चाहिए होता है। जैसे हमने सीबीएसई से हम फेल हुए, ठीक है, अब फेल होने वाली हमें मार्कशीट चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? मार्कशीट, उसकी हार्ड कॉपी चाहिए होती है। और वो कहाँ सबमिट करना होता है हमें? एनआईएस के हेड ऑफिस में। कहाँ सेंड करना होता है? एनआईएस के हेड ऑफिस में। अब उसमें क्या होता है कि अगर किसी की जैसे टीओसी प्रोसेस में चलने लग जाती है, वो सब क्वेश्चन पूछते हैं कि टीओसी प्रोसेस में चल रही है मैम, क्या हो गया है, क्या नहीं हो गया है। तो उसमें क्या होता है, कोई बच्चे जैसे जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है वहाँ पे या तो आपने लेट हो गया है, तो आपका टीओसी मतलब ये ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करने में, और या तो आपने भरी ही नहीं है, तो इससे आपका प्रोसेस में चलने लग जाता है, इससे टीओसी अप्लाई नहीं होती है आपकी। इसमें 10 डेज के अंदर हमें अपना टीओसी, अपनी मार्कशीट लगानी होती है। ठीक है, हमने 10 डेज के अंदर मार्कशीट लगाई हमने। ठीक, अब ये तो रजिस्टर हो गया है। अब जो बच्चे 10 डेज के अंदर नहीं लगाते हैं, तो उनका क्या होता है, उन्हें दोबारा टीओसी अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, दोबारा टीओसी अप्लाई करनी होती है, और उसमें क्या होता है, 750 रुपीज़ एक्स्ट्रा फीस लगती है, मतलब लेट फीस लगती है उसमें 750। ठीक है, यही होता है पूरा टीओसी के अंदर, यही सब होता है कि टीओसी बेस्ट ऑप्शन रहता है ये
जैसे ईयर बचना है, ईयर ख़राब नहीं होना है, तो ये NIS का बेस्ट ऑप्शन रहता है TOC अप्लाई करते, ठीक है। अब यही सब होता है वीडियो में, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो में। और भी और कुछ क्वेरी और कुछ डाउट है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, लिंक, हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा इंस्टा चैनल सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, हमें DM कर सकते हैं, हम ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।